वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्विन स्कॉलर्स एकेडमी। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्टडी करेंगे एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं जी प्लस ए प्लस बी आयोटा एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या होता है ए बी। जब हम ऑर्डर्ड पेयर में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे ए बी राइट कर देंगे। ए हमारे पास ब्रैकेट में हमेशा रियल नंबर होगा, बी हमारे पास इमेजिनरी नंबर। लेट्स सी बी set of ordered pair belonging to R cross R which are subject to following properties। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू सी डी। रियल नंबर के इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी के इक्वल। रियल नंबर तो रियल नंबर के इक्वल आएगा, इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी के इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिशन में हम किस तरह सॉल्व करेंगे ऑर्डर्ड पेयर को। ए प्लस बी प्लस सी डी। ए प्लस ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम इनको ब्रैकेट से ओपन करते हैं ए प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन? रियल में रियल ऐड कर देंगे ए प्लस सी देन प्लस बी प्लस डी आयोटा। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस सी प्लस आयोटा बाहर कॉमन ले लेंगे, बी प्लस डी आयोटा। रियल नंबर एडिशन में भी हम ऑर्डर्ड पेयर को सॉल्व करेंगे। रियल को रियल में ऐड कर देंगे, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स में, रियल को रियल में ऐड कर देंगे, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स में ऐड कर देंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, ए बी सी डी। ए को सी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए सी, प्लस ए को डी से करेंगे ए, डी को ऑर्डर्ड पेयर से बाय करेंगे तो साथ हमारे पास आयोटा आ जाएगा। देन बी को सी से करेंगे प्लस बी सी, बी के साथ हमारे पास क्या स्टूडेंट्स आयोटा, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा। देन बी को डी से करेंगे प्लस बी डी आयोटा का स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा ए सी प्लस, अगर हम आयोटा को बाहर कॉमन ले लें तो ए डी प्लस बी सी। बी डी हमारे पास आयोटा का स्क्वायर है, तो आयोटा का स्क्वायर हम स्टडी करके आए हैं। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वेरी गुड, -1 के इक्वल। तो हम बी डी के साथ -1 इंसर्ट करा देंगे। ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी इक्वल टू, तो हम अब इसको ऑर्डर पेयर में अगर लिखना चाहें तो हम राइट कर सकते हैं ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी। स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में ये लिखने का मेथड गलत है। ऑर्डर्ड पेयर में हम राइट करेंगे ए सी माइनस बी डी कोमा आई आयोटा ए डी प्लस बी सी। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? तो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ़ के इज़ एनी रियल नंबर देन के मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल ले लेते हैं 3 4 6। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। जी की फॉर्म में जब लिखेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के 12 प्लस 18 आयोटा। ऑर्डर्ड पेयर को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में राइट कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देन है हमारे पास देन सी इज कॉल्ड द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज़ ईजी टू से ए माइनस सी। तो देखें ए बी जब हमारे पास आ जाएगा माइनस सी डी, तो हम लिख सकते हैं 2 3 एग्जाम्पल -1 2। तो रियल पार्ट को रियल से माइनस करवाएंगे सॉल्व, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। ये बात आपने ध्यान से याद रखनी है कि रियल पार्ट को हम रियल से सॉल्व करवाएंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से। 2 में से 1 करेंगे तो 1, 3 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास 1। तो हमारे पास आ गया ऑर्डर्ड पेयर 1 1। कॉम्प्लेक्स में जब हम लिखेंगे 1 प्लस आयोटा 1। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम?
फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास A इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू D, सेट इक्वालिटी की प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास थी A प्लस B एडिशन की प्रॉपर्टी। थर्ड हमारे पास है मल्टीप्लीकेटिव की। फोर्थ हमारे पास है रियल नंबर के को कांस्टेंट की प्रॉपर्टी, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे ऑर्डर्ड पेयर के साथ। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। इक्वालिटी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इक्वालिटी सम प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिफाइन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर एंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने आज क्या सीखा, कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट हम इनकी एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 8, 9 एंड 5, 4। तो सबसे पहले हम 8, 9, 5 माइनस 6। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने अभी स्टडी की है इक्वलिटी की, तो रियल नंबर हमारे पास आ जाएगा रियल के इक्वल। 8 हमारे पास रियल नंबर है, 9 हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, 5 हमारे पास रियल नंबर है, माइनस 6 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो 9 हमारे पास आ जाएगा माइनस 6। तो अगर हम इनका आपस में सम कर लें ऑर्डर्ड पेयर में, तो 8 प्लस 5 रियल नंबर रियल में ऐड हो जाएगा, 9 माइनस 6 रियल नंबर रियल में, इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी पार्ट में। अब 9 माइनस 6 क्यों किया, अगर हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो आंसर आ जाएगा 13/3। देन हम कर लेंगे इनका डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है हमारे पास, डिफरेंस का मतलब हमारे पास होगा माइनस। जब हम 8 माइनस 5 9 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/15। प्रोडक्ट की एग्जाम्पल हमारे पास होगी 8, 9, 5 माइनस 6। प्रोडक्ट करेंगे 8 को पहले हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 40। 8 5 सा 40। देन 8 को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम माइनस 6 के साथ। तो स्टूडेंट्स माइनस 6 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट को जब हम ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा साथ। तो 8 6 सा 48 आयोटा। देन हमारे पास है 9 5 सा 54। तो अब 9 हमारे पास क्या था, इमेजिनरी पार्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा। 9 मल्टीप्लाई बाय जब हम 6 करेंगे तो दोनों हमारे पास क्या थे, इमेजिनरी पार्ट, दोनों के साथ आयोटा होगा, तो देन हम लिख देंगे 54 आयोटा का स्क्वायर। 40 माइनस 48 में माइनस प्लस 45 करेंगे तो -3 आयोटा आ जाएगा, -54 आयोटा का स्क्वायर। स्टूडेंट्स हम अभी स्टडी करके आए थे, हमारे पास होगा -1। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 को। तो आयोटा के स्क्वायर की जगह पे हम इंसर्ट करवा सकते हैं -1। 40 माइनस 3 आयोटा प्लस आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 54। देन रियल नंबर को रियल नंबर के पास ले आएंगे, इमेजिनरी नंबर को उसमें। जब हम ऑर्डर्ड पेयर में राइट करेंगे तो रियल नंबर हम फर्स्ट पे राइट करेंगे, कोमा इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, -3। तो 40 में 54 ऐड करेंगे तो 94 आ जाएगा, -3। ये तो हमारे पास आ गया ऑर्डर्ड पेयर में। अगर हम 94 -3 को कॉम्प्लेक्स में राइट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 94 -3 आयोटा। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? अगर हम ऑर्डर्ड पेयर से कॉम्प्लेक्स में राइट करेंगे तो इस तरह 3 के साथ 94 हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा और 3 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।